हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 14 जनवरी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 14 जनवरी 2023 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम लोग वीडियो में जानेंगे भी कि कहीं कहीं पर मकर संक्रांति को लोहड़ी के नाम से जानते हैं, कहीं कहीं पर खिचड़ी के नाम से, कहीं कहीं पर पोंगल के नाम से। सब कुछ क्या होता है वो पूरा हम लोग समझेंगे भी आज। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहले करेंगे 1 मिनट में क्विकली रिवीजन कल के करंट अफेयर का। स्वामी विवेकानंद जी की जयंती होती है 12 जनवरी को और उन्हीं के अवसर पर मनाया जाता है राष्ट्रीय युवा दिवस। अभी हाल ही में उत्तराखंड के गवर्नर ने महिलाओं के लिए 30% आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी है। भारत का सबसे बड़ा छात्र संचालित महोत्सव सारंग 2023 यह आईआईटी मद्रास में शुरू हुआ। और अरविंद मंडलोई ने जादूनामा नाम की पुस्तक लॉन्च की। ये जावेद अख्तर के ऊपर लिखी गई है। और स्मृति मंधाना हर्बालाइफ की नई ब्रांड एम्बेसडर होंगी। जयपुर फिल्म फेस्टिवल में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है अपर्णा सेन को। और वर्ल्ड बैंक ने 2023 के फाइनेंशियल ईयर के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान बताया है 6.9%। इसके अलावा गैबॉन देश ने अपनी पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया है रोज क्रिस्टियन को। ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट ने वहां के स्कूलों में पंजाबी लैंग्वेज को शामिल करने का फैसला लिया है। और अभी लाल किले में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड प्रोग्राम का उद्घाटन अमित शाह जी ने किया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब आज की करंट अफेयर। पहला और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पीएम नरेंद्र मोदी जी ने 13 जनवरी 2023 को कहां से गंगा विलास लग्जरी क्रूज को हरी झंडी दिखाई? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया की सबसे बड़ी रिवर क्रूज गंगा विलास लग्जरी क्रूज को हरी झंडी दिखाई वाराणसी से। वाराणसी से लेकर के ये डिब्रूगढ़ तक जाएगी। डिब्रूगढ़ असम में पड़ता है। तो गंगा नदी से होते हुए ये भारत की 25 नदियों में जाते जाते ये पहुंचेगी डिब्रूगढ़ में। ठीक है, डिब्रूगढ़ कहाँ पर है? ये पड़ता है असम में। तो ये होगा दुनिया का सबसे लंबा, सबसे लॉन्गेस्ट ऐसा रूट जो नदी टू नदी जाएगा, ऐसा क्रूज होगा। ठीक है, तो पीएम नरेंद्र मोदी जी ने इसको फ्लैग ऑफ किया है, या कहे कि इसको हरी झंडी दिखाई हुई है। ये पूरी तरीके से लग्जरियस फील देगा, लग्जरियस पूरा फैसिलिटी देगा। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, असम, ये सभी जो हैं ये कवर होंगे इसी गंगा विलास क्रूज यात्रा के दौरान। बांग्लादेश भी इसमें आएगा। 25 अलग अलग नदियों से होकर के ये गुजरेगा। उत्तर प्रदेश के वाराणसी से शुरू हुआ है और असम के डिब्रूगढ़ के बीच में ये पहुंचेगा। ठीक है, अगला, हाल ही में शांति कुमारी को किस देश की पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त किया गया? तो शांति कुमारी दोस्तों तेलंगाना में अभी पहली महिला मुख्य सचिव नियुक्त की गई हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है द हिंदू का। शांति कुमारी इज अ न्यू चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। ये है शांति कुमारी और ये हैं के चंद्रशेखर राव जी, जो कि वहां के सीएम हैं। तो शांति कुमारी 1989 बैच की आईएएस अधिकारी हैं और इन्होंने स्थान लिया है सोमेश कुमार का, जो कि इससे पहले मुख्य सचिव थे। अब वो आंध्र प्रदेश की तरफ चले गए हैं। ठीक, शांति कुमारी स्पेशल मुख्य सचिव 1 का पद संभाल रही थी अभी तक। अब तेलंगाना आया है। तेलंगाना देखेंगे मैप में है कहाँ पर। तो सबसे पहले तो देखो तेलंगाना ये रहा मैप में। ठीक है, आंध्र प्रदेश से अलग हुआ है तेलंगाना। राजधानी इसकी होती है हैदराबाद। यहाँ के सीएम है के चंद्रशेखर राव। यही यहाँ के पहले भी सीएम है, यही यहाँ के वर्तमान सीएम है। अच्छा, अब यहाँ की पार्टी जो है ना टीआरएस, इसका नाम बदल करके हो गया है बीआरएस। पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति पार्टी थी, अब भारत राष्ट्र समिति पार्टी हो गई है। चुनाव आयोग ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। तो चलिए इसको मैं अपडेट करवा दूंगा जल्द ही। यहाँ के गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन जी। यहाँ पर झीलों की अगर बात करें तो हुसैन सागर, निजाम सागर, भद्रकाली झील है। श्री सैलम टाइगर रिजर्व यहाँ पर भी है। और इसके अलावा परिणी, थन्नवम, बेनालू, चार मीनार, गोलकुंडा किला, ये प्रमुख चीजें हैं, आपको याद रखनी है। जिलों की संख्या 33 है। 119 सीटें यहाँ पर विधानसभा में हैं और लोकसभा में 17 और राज्यसभा में 7 सीटें तेलंगाना से जाया करती हैं। तेलंगाना दोस्तों आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था 2 जून 2014 को। 2 जून 2014 को। ठीक है, आज के टाइम पर कैपिटा इनकम के मामले में भारत में सबसे टॉप पर है, यानी प्रति व्यक्ति आय के मामले में तेलंगाना टॉप पे रहता है। क्लियर है? ये क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में।
राजकीय पशु की बात करें तो चीतीदार हिरण है। राजकीय पक्षी की बात करें तो इंडियन रोलर है। और राजकीय पुष्प होता है टंगेडू। अभी रिसेंटली तेलंगाना के दोस्तों रेड ग्राम को, तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग मिला था। तंदूर रेड ग्राम को जीआई टैग मिला था। ठीक है, अगला, हाल ही में ब्रिटिश शाही परिवार के सदस्य प्रिंस हैरी ने किस शीर्षक से अपना संस्मरण जारी किया? तो दोस्तों ब्रिटिश परिवार के कभी सदस्य रहे प्रिंस हैरी, इन्होंने अभी स्पेयर नाम से अपनी एक पुस्तक लॉन्च करी हुई है। ये इनका संस्मरण है। देखो प्रिंस हैरी ना पहले ये ब्रिटिश राजघराने के, शाही राजघराने के हुआ करते थे, लेकिन ये अपनी पत्नी मेगन मार्कले के साथ ये निकल करके चले गए थे, ब्रिटिश परिवार छोड़ दिए थे एक टाइम पर। ठीक है, तो वो जब छोड़ने का इनका टाइम पीरियड था ना, उसके ऊपर इन्होंने वो क्या क्या घटनाएं घटी ये सब इस बुक में अब जाकर के लिखा हुआ है। ब्रिटिश राजघराने की बात करें तो अभी पिछली साल ही, अभी कुछ ही महीने हुए हैं, एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हुआ है, जो कि आज तक के इतिहास में दूसरी सबसे ज्यादा समय तक दुनिया में कार्यकाल रखने वाली या शासन करने वाली शासिका रही थी। ठीक है, एलिजाबेथ द्वितीय, तो उन्होंने 70 साल से ज्यादा का शासन किया था। 1952-53 में वो बनी थी महारानी और अभी तक वो महारानी थी और उनका निधन हुआ। उनके बेटे प्रिंस चार्ल्स थे, जो प्रिंस चार्ल्स तृतीय अब जाकर के वहां के ब्रिटेन के किंग बन गए हैं। ठीक है, ब्रिटिश राजघराने के ही ये थे प्रिंस हैरी। मैंने उस पर वीडियो भी एक दी हुई थी और उसमें पूरा इनका फैमिली स्ट्रक्चर समझाया हुआ था। फिलहाल प्रिंस हैरी जो हैं ये अपना ये शाही राजघराना छोड़ करके जाकर के अमेरिका में बस गए थे अपनी पत्नी के साथ में। तो इन्होंने अब जाकर के एक मेमोयर लॉन्च किया हुआ है और इन्होंने बहुत सारे खुलासे वगैरह किए हुए हैं ब्रिटिश राजघराने के। फिलहाल हमको स्पेयर से मतलब है कि इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी हुई है, किसके द्वारा लिखी गई है ये भी पुस्तक मतलब है। तो इन्होंने हेल्प लिया है जे.आर. मोहरिंगर का, जो कि उपन्यासकार हैं अमेरिकी, और इन्होंने इनकी मदद करी है इसको लिखने में। पेंगुइन रैंडम हाउस ने इसको पब्लिश किया है। अब बात आती है रिवीजन की। तो दोस्तों कल हम लोगों ने पढ़ा कि जादूनामा, जो कि जावेद अख्तर पे ऊपर लिखी गई पुस्तक थी, जावेद अख्तर के ऊपर लिखी गई पुस्तक थी। इसको लिखा किसने? अरविंद मंडलोई ने। अनजान साक्षी प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार ने लिखा। स्पेलिंग याद रखिएगा, अनजान साक्षी का ऐसे रहेगा। प्रोफेसर अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा थी। एन ऑफ अफेयर विद बैंकिंग रोलर कोस्टर, इसको तमाल बंदोपाध्याय ने लिखा है। अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर की पुस्तक, और रिवोल्यूशनरीज संजीव सान्याल की पुस्तक। चीफ मिनिस्टर्स डायरी नंबर 1 रंजन गोगोई की। फोर्क्स इन द रोड सी रंगराजन की। फिट एट एनी एज एयर मार्शल पीवी अय्यर की। और द इंडियन नेवी एट 75 रंजीत बी रॉय की और अरित्रा बनर्जी की। अगला 23 और 24 जनवरी को सैन्य टैटू और जनजातीय नृत्य महोत्सव आदि शौर्य पर्व पराक्रम का ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो 23 और 24 जनवरी को दोस्तों नई दिल्ली में ये आयोजित किया जाएगा। किसकी याद में? जिसकी याद में पराक्रम दिवस मनाया जाता है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। उनकी याद में उनको सम्मानित करने के लिए वहां पर जनजातियों के द्वारा या कहें आदिवासियों के द्वारा एक नृत्य महोत्सव और एक सैन्य टैटू नाम से एक फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा। इसका नाम होगा आदि शौर्य पर्व पराक्रम का। ठीक है, यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल है, रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन मिलिट्री टैटू एंड ट्राइबल डांस फेस्टिवल टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली 23 एंड 24 जनवरी। ये 126वीं जयंती को मार्क करने के लिए है, जो कि नेताजी की, सुभाष चंद्र जी की इस बार होगी। ठीक है, तो अच्छा एक चीज और, जो मिलिट्री टैटू होगा इसके तहत जो आदिवासी कलाकार होंगे ये पैरामोटर ग्लाइडिंग, हॉट एयर बैलून, हॉर्स शो, मोटरसाइकिल डिस्प्ले, एयर वॉरियर ड्रिल, नेवी बैंड, ये सभी का प्रदर्शन करेंगे। और 1 घंटे का जो पारंपरिक नृत्य प्रदर्शन होगा, इसमें ये लोग वहां का जो मार्शल आर्ट होगा ना उसको शो करेंगे जगह जगह का, जैसे खुखरी नृत्य, गतका, मल्लखंब, कलारीपियट्टू, थंगटा, ये सभी। अगर आपको पता हो तो इन सभी को मैंने स्टैटिक जीके वाली क्लास में कवर कराया था। चलो जरा कमेंट करके बताओ कौन सा किस राज्य का मार्शल आर्ट है। 23 और 24 जनवरी 2023 को ये होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। हाल ही में प्रसिद्ध पर्व लोहड़ी निम्न में से किस राज्य में मनाया गया? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो आज है मकर संक्रांति, और मकर संक्रांति के अवसर पर ही ना भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से फेस्टिवल मनाया जाता है। मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो हर साल एक ही टाइम पर पड़ता है।
ठीक है, एक ही फिक्स डेट को 14-15 को, ठीक है, कुछ लोग 14 कुछ लोग 15 को मनाते हैं, लेकिन 14-15 के अलावा और नहीं होता है। तो जो लोहड़ी है ना, ये मनाया जाता है बेसिकली पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में। बाकी जगहों पे अगर बात करें तो जैसे उत्तर मध्य भारत में अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ पर झारखंड भी बिहार से ही अलग हुआ है, यहाँ पर मनाया जाता है खिचड़ी। ठीक है, चलिए मैप के थ्रू इसको समझेंगे। पहले तो आप देख लो इधर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू जो होता है, यहाँ पर लोहड़ी मनाया जाता है। ठीक है, लोहड़ी के नाम से मकर संक्रांति को सेलिब्रेट करते हैं। इस टाइम पर शीतकालीन संक्रांति का अंत होता है और सूर्य जो है ये उत्तर की ओर बढ़ने लगता है। मकर रेखा होती है, आप सुने हो ना, मकर रेखा से उत्तर की ओर, नॉर्थ की ओर बढ़ना शुरू कर देता है सूर्य। ठीक है, रबी की फसल की कटाई का ये समय होता है। देखिए त्योहार एक ही है, नाम अलग अलग है। इसको कई बार मैं क्लासेस में आपको बता भी चुका हूं। देखिए यहाँ पर बिहार, झारखंड वगैरह में, उत्तर प्रदेश में और उत्तराखंड भी ले लो, यहाँ सब जगह पर ना खिचड़ी के नाम से जाना जाएगा। किस नाम से? खिचड़ी के नाम से। और इधर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, थोड़ा सा जम्मू कश्मीर का भी एरिया ले लो तो यहाँ पर मगही या लोहड़ी के नाम से जाना जाएगा। और ऊपर अगर आओगे आप लद्दाख या जम्मू कश्मीर, अब तो लद्दाख अलग हुआ है, लद्दाख समझ लो कि वहाँ कल्चर के रूप में तो एक ही है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर वगैरह में शिशुर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। क्या? शिशुर संक्रांति। ये इंपॉर्टेंट है, नया नाम है, आप इसको याद रखेंगे। इसके अलावा आप आ जाओगे अगर असम में और नॉर्थ ईस्ट में अगर आ जाओगे बाकी राज्यों में, तो वहां पर माघ बिहू या कहें कि बोहाग बिहू के नाम से मनाया जाता है। ठीक है, तो बोहाग बिहू असम में, खास करके मैंने आपको बिहू महोत्सव बताया था ना, असम का बिहू यहाँ पर 3 प्रकार से मनाया जाता है। और जो अपनी बुक आई है उसमें मैंने आपको तीनों के बारे में बताया था अच्छे से। फिलहाल इसमें नीचे आओगे और तो वेस्ट बंगाल में पौष संक्रांति मनाया जाता है। वेस्ट बंगाल हुआ, थोड़ा सा ओडिशा भी ले लो इसी के तहत। मकर संक्रांति ओडिशा में भी कहते हैं। इसके अलावा आंध्र प्रदेश आओगे तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना पेड्डा, पेंडुया कहा जाता है। तमिलनाडु में पोंगल होता है, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि पोंगल पर ही जल्लीकट्टू होता है। जल्लीकट्टू का आयोजन कब होता है? पोंगल पर ही। जल्लीकट्टू में ही बैल दौड़ प्रतियोगिता होती है ना। चलो, इसके बाद मकर विलक्खा मनाया जाता है। कहां पर? केरला में। मकर विलक्खा त्योहार, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप याद रखेंगे। कर्नाटक में मकर संक्रमण मनाया जाता है, मकर संक्रमण के नाम से कहा जाता है। महाराष्ट्र में मकर संक्रांति और इधर उत्तरायण कहा जाता है, राजस्थान, गुजरात वगैरह में। और गुजरात में इसी अवसर पर पतंग महोत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो यही है पूरा का पूरा मकर संक्रांति। आप इसको अच्छे से याद रखेंगे। नाम अनेक है लेकिन त्योहार एक ही है। अच्छा, इस त्योहार के अवसर पर एमजेटी एजुकेशन की तरफ से आप सभी लोगों को दोस्तों बधाइयां तो दे ही जा रही हैं, साथ ही साथ में 70% का डिस्काउंट भी दिया जा रहा है। अगर आप किसी भी बैच को परचेज करना चाहते हो तो आज आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका है। आज आप 70% के डिस्काउंट पर कोई भी बैच अपना पेड कोर्स ले सकते हो। ध्यान रखिएगा, ई बुक में डिस्काउंट नहीं दिया गया है, तो जो स्टैटिक वाली ई बुक आई है या फिर जो ब्रह्मास्त्र ई बुक है वो सब पर आप लोग डिस्काउंट मत मांगिएगा। ये जो डिस्काउंट ऑफर है ये वीडियो कोर्सेज पर है, 70% का डिस्काउंट। इसके लिए आपको डालना है MAKAR, ये है कूपन कोड। ठीक है, मकर इसलिए क्योंकि मकर संक्रांति ही है, जैसा कि मैंने आपको बताया मकर संक्रांति ही मेन वाला है और ये सब जगह पर अलग अलग नाम से मनाया जाता है। और अपनी ऑडियंस भी अलग अलग राज्यों से है, इसलिए किसी एक राज्य की तरफ नहीं, हम लोग मकर लिखेंगे। ठीक है, तो मकर लिखिएगा कूपन कोड और वहां पर आपको मिल जाएगा 70% का डिस्काउंट। CHSL का बैच है, CHSL CH और CGL का भी बैच है। CGL का GS स्पेशल अगर आप तैयार करना चाहते हो वो ले सकते हो। MTS का बैच है। लोको पायलट का RRB ALP का नया बैच आया हुआ है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो, RRB ALP का। तो ये सभी बैच ज्वाइन करने के लिए आज बहुत ही खास अवसर है। सामान्य ज्ञान का GS बैच है, इसके अलावा आप इकोनॉमी का स्पेशल बहुत सारे बैच भी हैं, इंडिविजुअल भी, उनको भी आप जाकर के MZT ऐप पर चेक कर सकते हो। ध्यान रखिएगा MZT ऐप पर ही सब मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा MZT ऐप का। चलिए अब कुछ पिछले साल के करंट अफेयर का रिविजन कर लेते हैं। अगस्त 2022 में किस राज्य के लंगट सिंह कॉलेज को एस्ट्रो लैब यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया? तो बिहार का लंगट सिंह कॉलेज जो है ये एस्ट्रो लैब यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट में शामिल हुआ है। DRDO ने एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जो कि लेजर गाइडेड थी, इसका अभी सफल परीक्षण किया है। 4 अगस्त 2022 को आपराधिक प्रक्रिया पहचान अधिनियम
2022 लागू हुआ। और अमेरिका सेमीकंडक्टर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए चिप्स बिल पारित किया है। चिप्स, इसके बारे में भी मैंने आपको बताया था, चिप्स, ठीक है। नलिनी नेगी ये अगस्त 2022 में फिनटेक प्लेटफॉर्म भारत पे के नए CFO बने हैं, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बने हैं। और मैंने आपको ये भी बताया हुआ है कि असनील ग्रोवर ने इस्तीफा दे दिया है। डिजिटल लेन देन के लिए NPCI ने IIT कानपुर के साथ समझौता किया। अगस्त 2022 में प्रधानमंत्री कार्यालय में निदेशक के पद पर श्वेता सिंह को नियुक्त किया गया है। और अभी हाल ही में असम के मुख्यमंत्री ने मिशन भूमिपुत्र लॉन्च किया है। 2022 में भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट को बढ़ा दिया है और आज के टाइम पर ये 5.4 नहीं, आज के टाइम पर ये 6.25% पहुंच गया है। RBI ने अभी रिसेंटली फिर से एक बार रेपो रेट बढ़ाया। हरियाणा राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री समान शिक्षा राहत सहायता और अनुदान चिराग योजना की शुरुआत की है। अब अगला क्वेश्चन, ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिसंबर 2022 के लिए किसने जीता? तो ये अवार्ड मिला है दोस्तों हैरी ब्रूक को और एस्ले गार्डनर को। प्रत्येक महीने ICC के द्वारा एक पुरुष क्रिकेटर को और एक महिला क्रिकेटर को ICC प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड दिया जाता है। इस बार हैरी ब्रूक को, जो कि इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं, बल्लेबाज हैं, और एस्ले गार्डनर जो कि ऑस्ट्रेलिया की महिला खिलाड़ी हैं, इनको दोनों को चुना गया है, ठीक है, पुरुष और महिला कैटेगरी में। ICC ये प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड देना शुरू की थी 2021 से, और 2021 में सबसे पहले इसने भारत के ऋषभ पंत को चुना था, ठीक है। जनवरी 2021 में सबसे पहले ऋषभ पंत चुने गए थे, इस अवार्ड को जीते थे। ICC यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना 1909 में हुई थी। दुबई में इसका हेडक्वार्टर है। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले और CEO हैं जेफ अलार्डिस। ICC के द्वारा दोस्तों इस बार वर्ल्ड कप आयोजित किया जाने वाला है, जो ODI का वर्ल्ड कप होगा, ये भारत में आयोजित किया जाएगा। किस राज्य ने 12 घंटे में 4500 पेनल्टी किक लगाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया? तो दोस्तों अभी हाल ही में केरल ने अपने नाम एक अद्भुत रिकॉर्ड जोड़ दिया है। 12 घंटों में 4500 पेनल्टी किक लगा करके, गोल कर करके एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। यहाँ पर आप देख पाओगे, द हिंदू का आर्टिकल है, द डे केरला किक्ड इटसेल्फ इनटू गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। यहाँ पर देखो, ये फाइनल किक लगा रहे हैं केरल के जो खेल मंत्री हैं, वो यू सराफ अली ने उद्घाटन किक लगाया। तो 12 घंटों में लगातार 4500 पेनल्टी किक लगाया और एक नया गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। केरल के बारे में बेसिक चीजें मैं आपको कई बार बता चुका हूं, तो आज मैं आगे बढ़ूंगा जिससे वीडियो लंबी न जाए ज्यादा। भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास वीर गार्जियन 2023 शुरू हुआ? इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया था, 1 महीने पहले ही, कि वीर गार्जियन होने वाला है। ये भारत और जापान के बीच में होगा। देखो, वीर गार्जियन है ये। एक हम लोग जापान और भारत के बीच में ऑलरेडी करते हैं धर्म गार्जियन। तो धर्म गार्जियन जो होता है वो भारतीय थल सेना और जापान की थल सेना के बीच में होता है। ये वाला जो होगा ये भारतीय वायुसेना और जापान की वायुसेना के बीच में होगा। तो ये पहली बार हो रहा है जब द्विपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास हो रहा हो भारत और जापान के बीच में। 16 जनवरी से ये शुरू होगा और 26 जनवरी तक ये चलेगा। जापान में जाकर के ये होगा हायाकुरी हवाई अड्डे पर और इरुमा हवाई अड्डे पर। क्लियर? भारत जापान एक और अभ्यास करता है जो नौसैन्य अभ्यास है। देखो, अब तीनों सेनाओं का हो गया, थल सेना, नौसेना और ये वायुसेना। नौसेना वाला जो अभ्यास है वो है जिमैक्स, यानी जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज। जापान और भारत मैरीटाइम बोले तो समुद्री, एक्सरसाइज मतलब अभ्यास। ये बंगाल की खाड़ी में हुआ था सितंबर में और ये बेलगावी में हुआ था। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सहर्ष पहल शुरू की? तो त्रिपुरा राज्य सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों में सहर्ष नाम से एक पहल शुरू किया है, एक इनिशिएटिव शुरू किया है। ठीक है, सभी गवर्नमेंट स्कूल में और गवर्नमेंट एडेड जो स्कूल हैं उन सभी जगहों पर ये लॉन्च किया गया है। सहर्ष पहल क्या है? इस पहल का उद्देश्य है कि सामाजिक और भावनात्मक शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाए और बच्चों को सिखाने की प्रक्रिया जो है वो अट्रैक्टिव बनाई जाए, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाई जाए। बच्चों को साथ ही साथ में जो समाज के प्रति भावना है, सामाजिक जो चीजें होती हैं उनको भी सिखाया जाए। त्रिपुरा के स्कूली शिक्षा विभाग ने पिछले 5 वर्षों में 36 से ज्यादा सुधार किए हैं और यही वजह है कि त्रिपुरा ग्रेड 1 की कैटेगरी में आजकल आता है प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक में। भारत में सबसे ज्यादा सुधार इसी ने किए हैं अपनी शिक्षा व्यवस्था में। तो त्रिपुरा आया है, अब त्रिपुरा के बारे में देखते हैं। त्रिपुरा अगर आप देखोगे तो मैप में ये रहा, 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ त्रिपुरा। ठीक है, 3 तरफ से ये बांग्लादेश से घिरा हुआ है। अच्छा, यहाँ का जो ये पूर्वोत्तर भारतीय राज्य है ना, ये मैप में बसा लो अपने दिमाग में।
यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आपसे पूछ लिया जाएगा डायरेक्ट, बताओ नागालैंड किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं हर एक एग्जाम में। इसको आप अच्छे से पढ़ लो, ठीक है। चलो, फिलहाल अगरतला इसकी राजधानी है त्रिपुरा की। मणिक साहा यहाँ के बीजेपी पार्टी से सीएम है। सत्यदेव नारायण आर्य यहाँ के गवर्नर है। कमल सागर, रुद्र सागर, अमर सागर ये प्रमुख झीलें हैं। और बाइसन राष्ट्रीय उद्यान, क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, राजबिहारी नेशनल पार्क प्रमुख नेशनल पार्क हैं। राजकीय पशु है फायर का लंगूर, राजकीय पक्षी है ग्रीन इम्पीलियर कबूतर और राजकीय पुष्प है नागेश्वर। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन सेकंड का निधन हो गया? तो कॉन्स्टेंटाइन द सेकंड ये ग्रीस के राजा थे, ग्रीस के अंतिम राजा थे। और अभी तो नहीं, ये पूर्व में राजा थे, मतलब कि अब तो वहां पर एक प्रकार से कहें कि लोकतंत्र लागू हो गया है। तो वो अंतिम राजा थे ये ग्रीस के, तो इनका अभी निधन हो गया है, ठीक है। 82 वर्ष की उम्र में कॉन्स्टेंटाइन का निधन हो गया है, कॉन्स्टेंटाइन सेकंड। ये लास्ट किंग थे ग्रीस के। ग्रीस वही है जो ओलंपिक का जन्मदाता है। ग्रीस के एथेंस में ही पहली बार ओलंपिक खेले गए थे, आप सब जानते हैं। तो इनका अभी निधन हो गया है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये ओलंपियन भी रह चुके हैं। ये नौकायन में भाग लिए थे, नौकायन में गोल्ड जीत चुके हैं ये। और इसके बाद आगे चल करके इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की ये सदस्य भी बने थे 1963 में। तो राजधानी ग्रीस की, चलिए देखते हैं, मैं आपको वर्ल्ड मैप में दिखाता हूँ। वर्ल्ड मैप में आप देखोगे तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिखेगा, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहाँ से आपको आना है इधर, ये आएंगे आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट में, तो यहाँ पर ही आपको दिख जाएगा ये ग्रीस। देखो सबसे पहले ही दिख जा रहा है आपको, ठीक है। तो इधर बुल्गारिया है, इधर ये ग्रीस है, नॉर्थ मैसेडोनिया है, अल्बानिया है। तो ग्रीस ये है। ग्रीस की जो कैपिटल होती है वो होती है एथेंस। एथेंस पड़ेगा यहाँ पर कुछ, ठीक है। यहाँ पर ही ओलंपिक होता है। तो ग्रीस में, एथेंस में ये इसकी राजधानी है। अच्छा, यहाँ की करेंसी जो होती है, क्योंकि ये भी यूरोपियन यूनियन का सदस्य है, तो यूरो यहाँ की करेंसी है। यहाँ की जो प्रेसिडेंट है वर्तमान में वो कौन है? तो प्रेसिडेंट का नाम आप यहाँ से पढ़ लो अच्छे से, कैटरीना सकेलेरोपोउलो। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है 28 फरवरी में? तो रमन इफेक्ट की खोज को प्रेजेंट किया गया था सीवी रमन जी के द्वारा 28 फरवरी को। तो 1930 में इसके लिए इनको नोबेल भी मिला आगे चल करके, इसलिए हम लोग विज्ञान दिवस मनाते हैं। रेत कलाकार सुदर्शन पटनायक को किस वर्ष पद्मश्री मिला था? 2014 में इनको पद्मश्री मिला था। आज आपको क्या बताना है, स्वामी विवेकानंद जी के गुरु का नाम क्या था? इसके अलावा उत्तराखंड को किस वर्ष उत्तर प्रदेश से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा दोनों क्वेश्चन के आंसर। इसकी पीडीएफ और क्विज रोजाना आपको दी जाती है, तो आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हो। आप लोग के लिए एक महामैराथन में तैयार कर रहा हूं, जिससे एक ही वीडियो में आपको पूरा का पूरा 2022 का करंट अफेयर क्विकली मिल जाए, ठीक है ना। उसमें पूरा अच्छे से हम लोग तेजी से बढ़ेंगे और 800 से ज्यादा प्रश्न रखे गए हैं। उसको मैं 2 दिन से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। धीरे धीरे जैसे ही कंप्लीट होता है तो आपको एक वीडियो में, सिंगल वीडियो में ही दे दिया जाएगा कंटेंट, ठीक है। तो आप बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वन लाइनर वगैरह के लिए आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।